अंजनेरी पर्वत, अभी यहाँ कह रहे कि हम हनुमान जी का स्थान है, असली स्थान का है? यही है, यही है, यही है, यही है और यही है। आपके अनुसार कितना पुराना है ज्योतिर्लिंग? ये ज्योतिर्लिंग, सारे ज्योतिर्लिंग अनादि है। अभी भी आगुरी आते हैं? हाँ, बहुत से आते हैं, जेन्युइन वाले? जेन्युइन वाले आते हैं। विज्ञान को किधर समय समझ में आ रहा है? महाकाल अभी भी उनके समझ से परे है। वो बोलते समय है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इल्यूजन है। अरे काय का इल्यूजन, हम नाप रहे हैं भाई। आपका मानसरोवर का अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा है वो क्षेत्र में बहुत कुछ? हाँ, उधर से आने के बाद जिंदगी बदल गई। जो गोदावरी का हम कहते हैं स्पॉट, वो शिव जटा मंदिर है कि उसके ऊपर भी कुछ है? नदी का मूल और ऋषि का कुल अज्ञात रहे तो ही अच्छा है। गुरु और वेदांत का वाक्य सत्य है। ऐसी निश्चयात्मक स्थिति जब आपकी हो जाए तो उसी को श्रद्धा कहते हैं और वही मुक्ति का साधन है। बस पूजा कर रहे हैं ना, पूजा का आनंद लो, एटीट्यूड लेस होकर मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कितना कमाता हूँ, कितना होशियार हूँ, कौन से कुल का हूँ, सब भूल जाना, लोक लज्जा भी भूल जाना और आनंद लेना उस पल का, उस क्षण का। बस पहुंच जाओगे। We are meeting a very interesting man today. In fact, he is a scholar in Trambakeshwar. He knows about temple architecture. He's a great sadhak. His childhood was in the great presence of great rishis. He is the one who's written many books about Tantra, Agam, and also is worshipping Shakti in various forms. Such an interesting conversation and such a rare individual. During these times, to find such profound individual having so much knowledge is a blessing. It is very rare to encounter such people who are very, very grounded and at this age understanding how the generation is changing. He gave us insights about his own journey. He gave us insights about how sadhana is done, and most important, he gave us the knowledge about the entire kshetra which is rarely out there. Today we introduce Rajesh Dixit ji, who is a scholar and who is indeed one of the greatest sadhaks of the three-eyed one, that is Trambak Raj. मैं 10 साल का था तब, तो मैं उनको दिखाने लेके गया कि हमारे गुरुजी थे इधर, पीर पुरुषोत्तम नाथ जी। अभी वो वयस्क हो गए और गोंदिया में उन्होंने समाधि ली। तो उनके पास मेरा बचपन गया, क्योंकि हमको सारे संप्रदायों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। कुंभ में सब आते हैं। हाँ जी। और मुझे बचपन से शौक था साधुओं के साथ संगत करने का, उनमें रहने का, हर एक अखाड़े में जाने का, अच्छे अच्छे साधुओं से मिलने का। क्योंकि मैं वेद पढ़ता था और एस्ट्रोलॉजी पढ़ता था मेरे नाना जी के पास, फिलोसॉफी पढ़ता था हिंदुस्तान के ग्रेट मास्टर के पास, जो हमारे दादाजी के मित्र थे, पंडित भालचंद्र शास्त्री मुड़े। तो काशी में सांगवेद विद्यालय के वो आचार्य थे उस समय। और वो फिर इधर रहने आ गए। तो मेरे दादाजी के अच्छे मित्र थे, तो उनसे मुझे सीखने का अवसर मिला। तो मैंने षड दर्शन के ऊपर लिखा। अरे वाह! आर्टिकल लिखे है उस समय। और गहराई से अध्ययन करने के बाद मुझे ये आगम परंपरा का ज्ञान हुआ थोड़ा। तो आगम परंपरा के पीछे लगते लगते, उन संतों का संपर्क में आते आते ये सारे ग्रंथ भी मालूम हो गए और उनके साथ पढ़ने का मौका भी मिला। तो अभी तो सारे संप्रदाय में मेरे अच्छे न्याय वैशेषिक सांख्य सब होने के बाद आगम पे बाद में आगम पे आ गए। ये मैंने लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स भी है, ये सारे षड दर्शन के ऊपर लिखे हुए हो। और बाद में फिर मैंने आगम परंपरा के ऊपर लिखा। पहले एस्ट्रोलॉजी में लिखता था। ये कुछ मेरे गुरुजी, बहुत कम लोग हैं जिनको आगम का एक्चुअल ज्ञान। हाँ। मतलब हम मिले काफी लोग, तंत्र से लोग डरते हैं। और मुझे इतना अच्छा अवसर मिला कि अच्छे अघोरी मित्र हुए।
उनके साथ मुझे रहने का अवसर मिला, घूमने का अवसर मिला, अच्छे अच्छे कौल मेरे स्नेही हुए, और त्र्यंबक का एक वासी होने का और भगवान के नजदीक रहने का ये बड़ा सौभाग्य होता है। ये त्र्यंबक का ये साइड तो कोई जानता ही नहीं कोई है। जानता नहीं है। अभी भी आगोरी आते हैं? हाँ, बहुत से आते हैं, जेन्युइन वाले, जेन्युइन वाले आते हैं, लेकिन पूजा वो प्रार्थना करके निकल जाते हैं। हाँ, वो दिखावे के आगोरी अलग है और सच्चे आगोरी अलग है। मैं ये सबको कहता हूँ कि एक्चुअल आगोरी बहुत अलग है, हाँ, बहुत अलग। बहुत आप अलग है। समझ ही नहीं पाओगे कि वो अघोरी है। और वो सामान्य आदमी जैसे रहते, सामान्य आदमी जैसे दिखते, कुछ चिन्ह और मुद्रा वो धारण करते हैं, लेकिन गहराई से अध्ययन है और उनके साथ रहने का मजा कुछ और है। और गुरुजी क्योंकि वो किसी बात को बुरा नहीं मानते, उनके लिए कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, और एकदम नॉर्मल है वो, नॉर्मल है एकदम एकदम। नॉर्मल है आप वो। पहचान ही नहीं पाओगे कि वो अघोरी है। कोई दिखावा नहीं, कोई मतलब उनमें एटीट्यूड नहीं है। हम तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अहंकार को छोड़ना तो नामुमकिन सी बात है। शिव के अलावा मुझे नहीं लगता कोई अहंकार को छोड़ चुका होगा। ये बाकी कहने सुनने की बात है, क्योंकि हम तो नहीं त्याग सकते। मन बड़ा चंचल है, और मन किसको कहे ये भी बड़ी एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि ये तन तो है, इसको तो हम पहचान सकते, विज्ञान है ना। ज्ञान और विज्ञान इस समझ के दो, समझ लीजिए, अंग है। अभी ज्ञान क्या है ये और समझने के लिए कठिन है। विज्ञान तो समझ सकते, साइंस सेंस से जुड़ा हुआ है, सेंसर, 5 सेंसर तो सबको दिए हैं, तो कम से कम एक सेंसर से डिटेक्ट करो उस चीज को जिसके बारे में जानना है, बाकी के सेंसर लगा दो काम को, तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो आप एक को दूसरे से दे सकते, उनको नहीं समझ में आया तो एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते। विज्ञान की वही मर्यादा है। ज्ञान ऐसा नहीं है ना। आपने गुलाब जामुन खाया, मीठा है, बोल नहीं सकते ना मीठा कैसा होता है। आज तक कोई बोला ही नहीं, समझा ही नहीं सकते हम मीठा कैसा। ये अनुभूति है, एक्सपीरियंस है, जो हमको समझ में आता है, लेकिन हम आपको समझा नहीं सकते। जहाँ साइलेंस है वहाँ ज्ञान है। हाँ, और ये दो ही मार्ग है समझने के, और दोनों की मर्यादा है। सच। अभी देखिए, हम लोग जिस रॉकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, ये 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा सूरज के बाजू में चक्कर काट रहा है, खुद के बाजू में घूमते घूमते। अभी हम 80 किलोमीटर पर घंटा नासिक से इधर आ गए, हमको पता लगा ना कि हम चल रहे हैं। विमान में बैठे, हमको पता लगता है ना हम जा रहे हैं। अभी किधर पता लग रहा है, इतनी जोर से जा रहे हैं। तो कौन गलत है, विज्ञान गलत है कि अपनी अनुभूति गलत है? तो इधर अनुभूति गलत है ना अपनी। तो प्रत्यक्ष ये प्रमाण भी हर बार सच होता है, ये चारवाक का कहना भी झूठ है। चारवाक जो बोलता है ना कि प्रत्यक्ष यही प्रमाण, ईश्वर विश्वर कुछ है नहीं, तो वो उस एनर्जी को समझ ही नहीं पाया जो कण कण में विद्यमान है। बहुत दिन बाद में मैं सुन रहा हूँ शत दर्शन, प्रत्यक्ष, अनुमान। हाँ, ये चारों प्रमाण ये मानते हैं ना। एक तो प्रत्यक्ष है, एक तो अनुमान है, एक तो उपमान है, नहीं तो शब्द है, वेद, श्रुति। जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वो श्रुति है, लिखा हुआ है वो स्मृति है। और ये दोनों जिसको समझ में नहीं आते, गुरु के पास नहीं जाना है, कुछ पढ़ना नहीं, उनके लिए कुरान पुराण है सब। हाँ, फिर पृथ्वी चपटी है, सूरज घूम रहा है उसके बाजू में। बाइबल वाले भी तो वही कहते हैं। अभी अभी समझने लगे, रॉकेट छोड़ने लगे तो, नहीं तो 200 साल पहले उन्होंने जिंदा जलाया जो बोल रहा था कि पृथ्वी घूम रही है। हमारे ज्ञानेश्वर 800 साल पहले बोला है। हाँ जी। वराहमिहिर उससे पहले बोला है, आर्यभट्ट उससे पहले बोला है। हम पढ़ते नहीं है वैदिक वांग्मय को या हमारे आगम परंपरा को, हम पढ़ते नहीं है। नहीं तो नागार्जुन जैसा केमिस्ट और कोई हुआ है? भारत का सोना बनाता था कितने साल। हमारे इधर एक हरिश्चंद्रगढ़ करके है, बहुत कभी जाना ऊपर, वहां पर चांगदेव ने तत्वसार करके ग्रंथ लिखा है। ऐसा बोलते चांगदेव 500 साल जिंदा रहा। वो अल्केमिस्ट नहीं तो क्या है फिर? और सारी विधियां दी है आयुर्वेद में। हाँ जी। और आज भी कर रहे हैं लोग, रस सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं। हाँ, रस धातु के ऊपर काम कर रहे हैं। सच। और उसके प्रमाण भी है ना, दिल्ली में भी है, हमारे राजधानी में आज भी वो खंबा अभी तक क्षरण नहीं हुआ है, जो हिलता नहीं है। हाँ जी। बौधायन ने ईसा से पहले
एक समझो स्क्वायर है, उसी क्षेत्र का सर्कल कैसे बनाना है, गणित दिए हुए हैं, हमारे शुल्ब सूत्र में है, हम रोज इस्तेमाल करते। जो याज्ञनिक है यज्ञ करते हैं तो उनको समझो 9 कुंडी का याग करना है, एक 10,000 आहुतियां जाने वाली है, इतना ईंधन लगेगा, कितना क्षेत्र लगेगा अंदर अपने को निकालना पड़ता है। अनुमानित रूप से हम उसका चौरस बनाते हैं, उसी क्षेत्र का हम त्रिकोण बनाते हैं, उसी क्षेत्र का उसको कुंड मंडप बोलते हैं। उसका सारा मैथमेटिक्स 2000 साल पहले बौधायन ने दिया है। और ये बोलते पाइथागोरस ने दिया, ये तो अभी का है। हम लोग समझते नहीं है। जैसे अच्छे लोगों के पास रहेंगे, दोस्ती करेंगे और समझेंगे तो हम भी समझ जाते हैं। और एक बार जो आदमी समझ गया ना, उसकी परत खुलती है, ज्ञान विज्ञान की मर्यादा क्या है और उसकी ताकत क्या है। वो विजडम, वो विद जिसके पास है वो विद्वान। खाली ग्रंथ पढ़ने से विद्वान नहीं होगा, खाली आप वेद पठन करने से और वो सुनाने से भी विद्वान नहीं कहलाएंगे। आपको ये दोनों चीजें, समझ की जो 2 चीजें है, एक ज्ञान और विज्ञान, इसकी मर्यादा क्या है। विज्ञान को किधर समय समझ में आ रहा है। महाकाल अभी भी उनके समझ से परे है। वो बोलते समय है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इल्यूजन है। अरे काय का इल्यूजन, हम नाप रहे हैं भाई दैवज्ञ। इल्यूजन को कोई नाप नहीं सकता है ना। और समय को हम नाप रहे हैं, लगभग 5000 साल हो गए हम नाप रहे हैं। पता नहीं लगता है इनको। आप पूछो सवाल में जवाब दे नहीं, बट मैं भटक जाता हूँ तो। नहीं, आप भटक नहीं रहे हो। इनफैक्ट आप जो बोल रहे हो, क्योंकि जब वैशेषिका पढ़े हमने, जो भी पढ़े, वो जो बात करने का मजा अलग ही है। समझ रहे ना, इसलिए मुझे बोलने की, ये आप प्रमाण समझते हैं। मैं आपने दर्शन पढ़ा है तो मजा आ रहा है। बाकी आदमी हम लोग एक वर्ड जो उठाया आपने प्रत्यक्ष प्रमाण का, तो आपको पता लगा कि मैं दर्शन शास्त्र की परिभाषा में बोल रहा हूँ या तंत्र की परिभाषा में। ये समझने वाला आदमी मिलना भी सुनने वाले को बड़ा मुश्किल है। आदमी पागल हो जाता है। कि मुझे इतना मजा आ रहा है और मैं एकदम आगम निगम में जाना चाहता हूँ, बट ये समझने वाले लोग बहुत कम है। हमारे प्रोफेसर लोग आते हैं ना, हमारे मित्र आते हैं ना, तो हम बातचीत करते हैं ना, घंटे निकल जाते हैं। कोई एक ग्रंथ लेकर भी बैठे, महार्थ मंजरी ले आज गोरक्षनाथ जी का, चलो हंसो खेलेंगे हंसेंगे और जाएंगे उधर तक। और ये सीधा, एकदम सीधा रास्ता, गोरक्षनाथ जी जैसा रास्ता किसी ने और ने दिया ही नहीं। एकदम क्लियर है। हाँ, क्लियर, मतलब अभी कितने बड़े बड़े तत्ववेत्ता हो गए, लेकिन गोरक्षनाथ जी जैसा नहीं हुआ। और आज भी मत्स्येंद्रनाथ जी का संप्रदाय है, आदिनाथ का संप्रदाय है, लेकिन प्रवर्तक हम गोरक्षनाथ जी को ही मानते हैं। उन्होंने पूरा सिस्टमाइज किया। हाँ, सिस्टमाइज किया, पूरा जो स्कैटर हो गया था दुनिया में। जैसे शंकराचार्य जी ने किया ना, वैसे ही एक अद्वैत, हिंदू धर्म के अलावा किधर अद्वैत है नहीं, या तो द्वैत है या तो विशिष्ट अद्वैत है। हाँ जी। अद्वैत इसके अलावा और किस भूमि में हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। हाँ, होगा भी नहीं। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, अद्वैत के बगैर आपको मिलेगा नहीं। और ये इस भूमि की देन है। शैव संप्रदाय में अद्वैत की धारा जो कश्मीर तक पहुंची, ये त्र्यंबकेश्वर जी का आशीर्वाद। हाँ जी। और वो दत्त भगवान ने ये श्री विद्या की उपासना जो यहाँ पर शुरू की, वो कामेश्वरी है, नीलांबिका बोलते हैं। कोलंबिका और नीलांबिका एक ही है, ऐसा पुराणकारों का कहना है। लेकिन नीलांबिका रेणुका है। अभी रेणुका एक और भी गूढ़ तत्व है, जो ऐसा बोलते हैं कि इधर जो नीलांबिका है वही रेणुका है, ऐसा स्कंद पुराणकार बोलते हैं। तो रेणुका मतलब वैशेषिक दर्शन का फिर कण आता है, पार्टिकल। और पार्टिकल है कि वेव है, वो देखने वाले के ऊपर है। हाँ, तो देखने वाले का भी बड़ा अहमियत है। इसीलिए मैं बोला वैशेषिका पे पूरा क्लास ले सकते हो। हाँ, ये टॉपिक वहां से ही आ गया मेरे मन, अब मिल जाएगा इससे। बट इतना इंटेंस आपको कैसे आया ये सब? ये तो देन ही है, महादेव की देन। हाँ, महादेव की देन है। क्योंकि इतना क्लैरिटी मैं बहुत समय बाद में किनको मिला हूं जो इतना क्लैरिटी, और उन्हें पता है वो क्या वकार है। बात सरस्वती माँ का ही है ये। हाँ, सरस्वती माँ है। नहीं और है। दूसरा ये जन्म मिला हमको यहाँ पर, जो हमारे इर्द गिर्द सबसे बेहतर टीचर्स मुझे मिले। मुझे बहुत घूमने का मन करा
कि ये सीख लिया, चलो अभी ये क्या बोलते हैं, ये सीखते, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वैसे दोस्त भी मिल गए बात को समझने वाले। तो आनंद आया, और भगवान ने ऐसे जहाँ पर जन्म दिया कि जहाँ पर मुझे उपजीविका के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। जिसको चरितार्थ की चिंता नहीं ना, वही ये ज्ञान विज्ञान के मार्ग पर चल सकता है, नहीं तो कठिन है। और ये जो आप बोल रहे सब आपका अनुभव है, हाँ हाँ मन किताबों में नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे शास्त्र ही ऐसे हाँ आदर लिख के छोड़ देते हैं। हाँ। तुम्हारा अब कितना अनुभव भी बात करता लिखे तो कुछ न कुछ रह जाता हाँ है। जी, हाँ जी, मैं रोज आज भी लिखता हूँ, हाँ जी। आर्टिकल लिखता हूँ, कोई सब्जेक्ट देता है या यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं इंडोलॉजी में, मैं उनको गाइड के रूप में काम करता हूँ। तो मुझे रिसोर्स पर्सन के रूप में बहुत से कॉलेज ने यहाँ की मान्यता है, तो उनके साथ काम करने का मजा आता है, और वो आनंद अभी लेता हूँ। गुरुजी, हमें ये एक ही यूनिक ज्योतिर्लिंग है, हाँ तो आप हमें कह सकते हैं कि ये जो शिव भाग है वहां से गोदावरी माँ आते हैं, हाँ। तो कैसे ये पूरा वहां से ही क्यों, और बाद में गुप्त भी हो रहे हैं, फिर यहाँ से आगे कहाँ जाते हैं? ये एक तरह का लिंग मतलब सिंबल है। हाँ जी, लिंग इस शब्द का अर्थ ही प्रतीक, चिन्ह, सिंबल है। तो वास्तव में शिवलिंग का जो स्वरूप होता है, शिव जी जो अनादि अनंत असत, जो कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन वो करता नहीं है, वो सिर्फ निरीक्षक है इस दुनिया के, कि वो जो भी कार्य करते हैं वो शक्ति के द्वारा संचालित होता है। शिव और शक्ति ये समझ लीजिए दो शरीर, लेकिन एक माने गए हैं। जैसे शक्ति क्रिया है, गति है, तो शिव स्थिरता है। एक दूसरे के बगैर वो अधूरे है। इसका बहुत ही अच्छा वर्णन जो आपको मिलेगा वो शंकराचार्य जी ने जो शक्ति की स्तुति की है, सौंदर्य लहरी, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से किया है। और आपका जो मैंने अभी वीडियो देखा वो कामाख्या के बारे में था। तो कामाख्या का जो पीठ है, वो जो सांप्रदाय हुआ वो मत्स्येंद्र नाथ ने यहाँ से शुरू किया। अच्छा, उसको योगिनी कौल मत ऐसा बोलते हैं। हाँ जी, तो योगिनी कौल मत की स्थापना यहाँ पर हुई, मतलब ये ज्ञान उनको यहाँ पर मिला, ऐसा कहा जाता है। गंगा द्वार में एक कौलांबिका करके माता जी का स्थान है। ये पर्वत है ना, आधा शिव स्वरूप है पंचलिंग तक, और आधा शक्ति स्वरूप है। नाथ संप्रदाय में उसको कौलगढ़ बोलते हैं। तो ये कौलगढ़ में मत्स्येंद्र नाथ जी ने तपस्या करके एक ग्रंथ लिखा जिसको बोलते कौल ज्ञान निर्णय। तो कोलंबिका माता के प्रसाद से उनको ये मिला, और वो बाद में घूमते घूमते उधर गए, कामाख्या में पीठ निर्माण किया। वो श्री राज्य था। हाँ जी, तो वहां पर वो पंचमकारों में अटक गए, क्योंकि उनका वो कौल ज्ञान का मुख्य सिद्धांत ही वही है कि ये प्रकृति है, वो पुरुष से अलग नहीं है। हाँ जी, आप प्रकृति का तिरस्कार करके या उससे दूर रह के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकते, उसका आदर करके पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने पंचमकारी साधना का प्रवर्तन किया था कौल ज्ञान निर्णय से, और उसी का एक पीठ कामाख्या में है, वो नील पर्वत के ऊपर हाँ है। जी, और यहाँ पर भी नील पर्वत के ऊपर कामेश्वरी है। हाँ जी, मेरा सेम सवाल था नेक्स्ट वाला। बराबर। तो वहां पर गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम जी को श्री विद्या की दीक्षा दी है, नील पर्वत पे यहाँ। हाँ, ऐसा त्र्यंबक महात्म्य जो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है, उसमें ये लिखित है। हाँ जी, कि परशुराम जी को महादेव जी ने या दत्त रूप में जो श्री विद्या कहा जाती है, जो शाक्तों की बड़ी अच्छी विद्या है, क्योंकि यहाँ से दो मार्ग में यहाँ की विद्या गई। एक कश्मीर गई, शैव संप्रदाय यहाँ से कश्मीर गया, उसको प्रत्यभिज्ञा या हृदय ये ग्रंथ लिखा। हाँ जी, तो उनका जो मूल ग्रंथ है उसको शिव सूत्र कहते हैं। हाँ जी,
तो शिव सूत्र जिसने लिखा वो सोमानंद, हाँ जी। और सोमानंद उसके ग्रंथ में लिखा है कि मैं त्र्यंबक मटिका से गया हूँ, ओह, और त्र्यंबक मटिका से मैं इधर आके कश्मीर में स्थिर हुआ, और जो त्र्यंबक का जो अद्वैत शैव आगम है वो मैं विस्तृत रूप से प्रचलित करता हूँ। तो जो भी हम कश्मीर शैविज्म पढ़ रहे हैं हाँ वो यहाँ से ही बिल्कुल, और ये connected है। कश्मीर शैव तत्वज्ञान में ही बोला गया है कि ये त्र्यंबक मटिका से आया हुआ है। तो ये तांत्रिक स्थान है। हाँ, और उसकी परंपरा भी वो बोलते श्रीकंठ शिव, हाँ जी। दुर्वासा, दुर्वासा के बाद यहाँ पर जो 23वां सिद्ध हुआ वो यहाँ से घूमते घूमते कश्मीर गया और वहां पर ही रुका, और उसका जो लड़का था वो सोमानंद है। ऐसा सोमानंद अपने शिव सूत्र में बोलता है। तो अभी हम जो अभिनव गुप्ता पढ़ रहे हैं वो सब यहाँ बराबर, से ही वो आए उसी हैं। परंपरा का है। तो अभिनव गुप्त ने लिखा है वो तंत्रालोक। हाँ तंत्र लोग, हाँ जी। तो तंत्रालोक ये अभिनव गुप्त के जो पूर्ववर्ती आचार्य है, जैसे उत्पल आचार्य हाँ है जी। जिन्होंने स्पंदकारिका हाँ जी। लिखा, हाँ जी। तो उसी परंपरा में अभिनव गुप्त बहुत बड़े आचार्य हुए। हाँ। उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के ऊपर अभिनव भारती नामक टीका लिखी है, और उनके जो भाष्य बहुत हाँ, बहुत और वो अभी तक लुप्त थी, एक एक अध्याय करके वो प्रकाश में आई। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठी में कुछ कुछ अध्याय भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के लिए थे, लेकिन कश्मीर में वो पूरा का पूरा ग्रंथ मिला। अभी हम वो पूरा देख सकते हैं। नहीं तो फ्रेंच एक रेगनो करके है, उन्होंने कुछ अध्याय खोज के निकाले कलकत्ता से, कुछ तंजावर में मिले जर्मन को। ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अध्याय की खोज की थी, लेकिन अभी कश्मीर में वो पूरा मिला। अभिनव हाँ जी। गुप्त के अभिनव भारती की टीका के साथ मिला, हाँ जी। और 4 खंडों में चौखंबा ने उसको प्रकाशित किया है। हाँ जी। तो उसमें रस भाव ये एक तरह का उपवेद ही है। हाँ। उसको नाट्य वेद भी कह सकते हैं या गंधर्व वेद भी कहते हैं। ये सामवेद का उपवेद माना गया है। जैसे स्थापत्य वेद ये अथर्ववेद का उपवेद या मूर्ति शास्त्र माना जाता है, आयुर्वेद ऋग्वेद का माना जाता है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है, वैसे ही वो नाट्य वेद भरत मुनि का है और बहुत बढ़िया टीका है, और ये इसी परंपरा का है। और महाराष्ट्र में जो ज्ञानेश्वर करके संत हुए वो भी नाथ परंपरा से दीक्षित हुए। यहाँ पर उनके गुरु निवृत्तिनाथ बड़े भाई, हाँ जी। तो उनको यहाँ पर नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ के शिष्य गैनीनाथ जी ने दीक्षा दी, और गोरक्षनाथ जी ने भी कश्मीरी शैव संप्रदाय में महार्थ मंजरी नामक बढ़िया ग्रंथ लिखा है, और उनकी गुफा भी यही है। हाँ, गोरक्षनाथ जी। तो वो जब कामाख्या में अटक गए श्री राज्य में मत्स्येंद्रनाथ गुरु जी, हाँ जी। तो उनको वापस लाना था, तो अभी कैसे लाएंगे? और यहाँ पंचमकारों की साधना से तो अनाचार होने लगा, तांत्रिक बहुत हाँ जी। मतलब बेखौफ होके सारा सिस्टम को बिगाड़ने लगे। तो गोरक्षनाथ जी को अच्छा नहीं लगा कि ये कुछ बदलना चाहिए, तो जहां पर गुरुजी बैठे थे उसी गुफा के नजदीक वाली गुफा में उन्होंने तपस्या की, और फिर उनको जो ज्ञान हुआ वो भी उन्होंने किताब लिखी है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जो सबसे बेस्ट किताब। बेस्ट। तो फिर उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, उन्होंने ऐसा किया कि वो कौलत ज्ञान निर्णय के जो श्लोक है वो शाक्त पद्धति से है, उसको शैवागम में ढाला योग पद्धति में। हाँ जी। तो पंचमकार की व्याख्या उन्होंने अलग की, अलग कर। कि जैसे मद्य है तो सच में मद्य नहीं पीना है, खेचरी मुद्रा करनी है, और जो अपना ये सहस्त्राधार चक्र से एक अमृत बहता है वो जठराग्नि में जल जाता है, तो एक पर्दा लगा दिया जाए तो वो अनाहत चक्र में तक पहुंचेगा और वो अमृत कलाओं का विकास होगा, ऐसा उसका कहना था, और गोरक्षनाथ जी का। और गुरुजी जो भी बंद जो भी मुद्रा इतना डिटेल दिया हो किताब में, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डिबेट हो नहीं सकता उसमें। हाँ, इतना गाइडेड तरीका है। आसन से अपना मांस हम नहीं खाने का। हाँ 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 जी। मत्स्य मतलब अपने मन को काबू में रखने का। तो उनकी जो अलग अलग विधान है वो विज्ञान भैरव तंत्र में भी दिए गए हैं, और विज्ञान भैरव का थोड़ा सा विस्तार योग पद्धति से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है। और वहां पर एक शिला है, आप कभी देखना। अच्छा गुरुजी। उसको बोलते हैं अनुपान शिला।
एक बड़ा सा ऐसा पत्थर है, गुफा में ऊपर? नहीं गुफा के नीचे है, अच्छा, गुफा के नीचे। अच्छा, नीचे है, और हम वहां जा पर बैठ के हाँ जा सकते हैं। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति पहली बार उन्होंने 84 सिद्धों को सिखाया है, अनुपान कराया, यही जगह यही है। तो नाथ सांप्रदाय का राजा का चुनाव होता है, अगले कुंभ में वो समारंभ आपको देखने को मिलेगा। तो नाथ सांप्रदाय के 12 भेष ये अखाड़े में आते हैं, और 12 भेष में फिर नाथ राजा का चुनाव होता है। वो ऊपर जाते हैं गुफा में, रोट काटते हैं, उनका एक रिचुअल है। और फिर नीचे आके वो अनुपान शिला के पास 7 सतिया, मतलब 7 देवियां, इनकी पूजा की जाती है। क्षेत्रपाल बापा मतलब क्षेत्रपाल भैरव की पूजा की जाती है, रोट काटा जाता है। पहली पूजा होती है, एक पात्र रहता है, उसको श्री पात्र देव पूजा कहते हैं। वो पात्र नीचे लाता है नया राजा, और वो पात्र लेकर यहाँ से लेके श्रीशैल कदलीबन तक जाता है, उसको बोलते हैं श्री पात्र देव कदली यात्रा। और अभी काशी के एक बहुत अच्छा प्रकाशन है जो वहां से चलता है, तो उन्होंने श्री पात्र देव कदली यात्रा, योगी नरहरि नाथ का किताब जो अभी पुराना हो गया है लेकिन वो काशी में आपको मिलेगा, उसमें ये सारा विधि दिया गया है। और श्रीनाथ रहस्य करके एक किताब है नाथ सांप्रदाय का, उसमें भी ये डिटेल में है। हाँ, और मैंने कुछ उसमें से एक किताब में दिया हुआ है। आई थिंक ये एक ही किताब है जहाँ डिटेल दिया है। हाँ, कहाँ भी नहीं मैंने हाँ किधर भी किताब नहीं देखा है। इतना ये अभी भी खत्म हो गया, अभी मैं वापस छपवाऊंगा इसको ये कुंभ के समय, और उसका हिंदी वर्जन बनाने का मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतना डिटेल है, आपको सारे पुराणों के संदर्भ, वेदों के संदर्भ, तंत्र के संदर्भ सारे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आगम और निगम दोनों का अध्ययन कर रहा हूँ। और त्र्यंबकेश्वर की आगम परंपरा के बारे में मैंने विस्तृत आर्टिकल्स भी लिखे हुए। बात नहीं की है ज्यादा आगम के बारे में, हाँ त्र्यंबकेश्वर के, हाँ आगम के बारे में लेकिन यहाँ के जो सांप्रदाय है ना, तो वो लोग जो साधु आते हैं ना इधर कुंभ में, तो हमको उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है। तो इसके लिए हमको बचपन से ये सब मालूम था, तो उसके संदर्भ ग्रंथ में निकाल के वो मैंने जमा किए, और फिर एक साथ उसको एक सीरियल में देने की कोशिश की है। एक और सवाल ये भी था, गोरक्षनाथ जी के बाद इतनी सिद्धि थी, पर वो हमेशा बोलते थे कि आत्मा ही सब कुछ है। हाँ, तो यहाँ उनके कुछ अनुभव किसने देखे हैं या कुछ? बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं। एक आकाशनाथ करके हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। अच्छा। जब मैं ब्रह्मचारी था, शादी नहीं हुई थी, तो उनसे मैंने मुलाकात की थी। वो योगी नरहरि नाथ, और वो यात्रा करने आए थे। आपके अनुसार, आपके अनुमान के अनुसार अंजनेरी पर्वत, अभी यहाँ कह रहे कि हम हनुमान जी का स्थान है, हम्पी में हनुमान जी का स्थान है, असली स्थान का है? यही है, यही है, यही है। रेफरेंस, अनुमान, प्रत्यक्ष, सब कुछ, सब यही है, यही है और यही है। इसकी काफी प्रमाण मैंने दिए है। हम्पी का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो अंजनेरी दिखाते वो छोटी सी टेकड़ी है, पहली बात। और हम्पी में जहां पर वाली सुग्रीव का राज्य था, वहां पर हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ है। हनुमान जी का जन्म इसी में हुआ। राम जी की कीर्ति यहाँ से उधर गए है राम जी, और हनुमान जी से ही मुलाकात पहले हुई है, और हनुमान जी ने सुग्रीव जी से मिलाया है उनको। वो अगर हम्पी में होते तो सुग्रीव ही पहले मिलता ना राजा, हनुमान जी क्यों मिलते? ये बात भी सच है। और हमारे त्र्यंबक महात्म्य, स्कंद पुराण, हमारे यहाँ के सारे ग्रंथ ये कहते हैं कि ये यही अंजनेरी पर्वत पर उसका जन्म हुआ है। तो पुराण कैसे झूठ बोल सकते हैं? उनके पास तो कोई प्रमाण नहीं है। ना रामायण में ऐसा लिखा गया है कि अंजनेरी पर्वत हम्पी में है। वाल्मीकि जी ने भी रेफरेंस नहीं दिया है। और तिरुपति वाले अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास है अंजनेरी। अंजनेरी तो इधर ही है ना पहले से, और वो सह्याद्री पर्वत में है, ये भी लिखा हुआ है। और सह्याद्री पर्वत का यही सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है। सालेर है, त्र्यंबकेश्वर है, कलसुबाई है, अंजनेरी है, ये 4। और आप उधर देखने को जाएंगे तो नाथ सांप्रदाय के सारे चिन्ह भी यही बोलते हैं। नाथ सांप्रदाय में अंजनेरी, ब्रह्मगिरी और सप्तशृंगी, ये 3 पर्वत की परिक्रमा किए बगैर
कान को फाटते ही नहीं है। आज भी कौन सा भी भेष हो, 12 भेष है, चाहे आप अवघड़ बनो, हड्डी का टुकड़ा हाँ जी। कान में डालो, चाहे आप ब्रह्मनाथी बनो, सोने का टुकड़ा डालो कान में, कान फाड़ना है तो आपको अंजनेरी पर्वत की परिक्रमा करनी पड़ेगी। वहां पर मत्स्येंद्रनाथ जी ने छोटे छोटे जो कुंड बनाए उधर नहाना पड़ेगा, कुछ रिचुअल करने पड़ेंगे, सप्तशृंगी में जाना पड़ेगा। तो ये अगर नाथ संप्रदाय इतने सालों से मानते हैं तो इसका मतलब उसके पीछे उनको पता है। और अभी अभी मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से स्कंद पुराण का जो गौतमी महात्म्य करके है उसमें वो प्रकाशित किया है, उसका अनुवाद किया है गवर्नमेंट ने। उसमें भी एक अध्याय में ये सारी अंजनेरी पर्वत में हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ संस्कृत पुराण में लिखा गया है, त्र्यंबक महात्म्य में लिखा गया है, गोदावरी महात्म्य में लिखा गया है। तो ये तो गलत नहीं हो सकता। ये यहाँ जो एक गुफा है, कहते कि बाल हनुमान जी को वहां लेके गए थे, हाँ जहाँ वज्र गिरा था, हाँ इंद्रदेव ने किया था। हाँ। वो गुफा में सब लिखा है अंदर। नहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन ये आदिवासी जो गीत आते हैं हाँ जी, या पुराणों में जो कहानियां हैं हाँ जी। वो लिखते, वो अलग है और वो अलग है, पर गुफा है वहाँ, गुफा है। गुफा है वहाँ। और जहाँ पर अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया वो गुफा मानी जाती है और गुफा देखने जैसी है। और आज भी उधर आपको अनुभव आता है और नाथ संप्रदाय के लोग उधर जाके निवास भी करते हैं दीक्षा लेने से पहले। जैसे एक दिन वो ब्रह्मगिरी गुप्त गोदावरी, हाँ जी। वो स्थान अभी तक प्रकट नहीं हुआ है लेकिन वो लोग जाते हैं, ऐसा मैंने उन सिद्धों से सुना है। गुरुजी पर्सनल अनुभव सांगा ना। क्या पर्सनल अनुभव, क्या अनुभूति कभी बयान नहीं हो सकती। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे देता है, बस। और मुझे चाहिए कि कल अभी मुझे कुछ सोना चाहिए, हाँ, मेरी बच्ची को प्रेजेंट देना है, हाँ, मुझे उस दिन सोना मिलेगा। ये मेरी मन की पक्की धारणा है, उसको संवित्ति कहते हैं। वो संवित्ति आपकी स्ट्रांग जब होती है ना, जब आप उनके साथ मिलते हैं। ये मिलना और बिछड़ना ये दो अलग अलग है। आप बिछड़ गए तो भी ऐसा लगता है कि कब मिले, और जब मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस उधर समय थम गया, वाह, वहां पर कुछ नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपने बस ये कुछ भी नहीं का होने का अनुभव मात्र उधर आता है। आपने वेदांता का पीक बोल दिया अभी। हाँ पीक बोले तो वो भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बुद्ध के निर्वाण जैसी स्थिति है जहां पर दुख नहीं है। हमारे भगवान अलग अलग रूप में आते हैं लेकिन वो एक ही है, ये धारणा पक्की है। क्योंकि हम त्र्यंबक के निवासी, हम शैव और शाक्त में हरिहर में भेद नहीं मानते, हाय हाय, वो एक ही है। अच्छा लगा सुन अपने के। को घर बनाना है, समझ लीजिए, तो आप किसके पास जाएंगे? आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा है, सब है, आप किसके पास जाएंगे? जो बना पाएगा घर। हाँ तो कौन बनाता है? आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, हाँ। उसकी के पास क्यों जाते हैं? उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? नॉलेज है। तो क्रिएटर ब्रह्मा को सरस्वती शक्ति है। हाँ जी। सरस्वती की पूजा कैसे करोगे? उसके लिए सिंबल लेना पड़ेगा। वो तत्व है, निर्गुण निराकार है। तो एक हाथ में किताब दे दिया, एक हाथ में वीणा दे दी, हाँ, शारदा की स्तुति बोली, वो वहां तक पहुंचती है मूर्ति की पूजा की। हमारे पास मूर्ति नहीं है, ये किताब ले लिया, उसके ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ाया, फूल लगाया, हो गई सरस्वती को पहुंच गई। यंत्र बन गया। हाँ यंत्र है। ये किताब भी एक सिंबल है, मूर्ति भी एक सिंबल है। ये उधर कोने में देखो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का चित्र है। तो असली लक्ष्मी किधर है? तो हर एक आदमी के पास उसकी गृह लक्ष्मी तो है ना, वो घर चलाने वाला ऑपरेटर है ना, नारायण। हाँ, और हमारे वेद बोलते हैं हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो माव। तो सोने में लक्ष्मी है बोलते वेद। तो आज मैंने खरीदा, 4 महीने के बाद बेचने गया, पैसा ज्यादा मिलेगा कि कम? ज्यादा मिलेगा कि कम? ज्यादा मिलेगा ना। हाँ, वो अपने मम्मी पापा का शादी का एल्बम देखना, वो नारायण भगवान की लक्ष्मी शादी के समय कितने वजन की है,
और 10 साल के बाद कितने वजन की होगी? तो जो खुद बढ़ती है और संसार को बढ़ाती है, नारायण के, वही तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी यानी एक तत्व है। ये धरती भी हम बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। एक दाना डालो 100 करके देती है ना। तो जो बढ़ती है खुद और संसार को बढ़ाती है, वो माया शक्ति की एक रूप है, समझ लीजिए। वो तत्व है जो दुनिया को ऑपरेट करने में नारायण की मदद करता है, नहीं तो उसके बगैर नारायण क्या करेगा? कुछ नहीं। और डिस्ट्रॉयर की ताकत तो अपने अंदर ही है। काली है तब तक हम शिव है, नहीं तो शव है। घर वाले ही बोलेंगे जाओ फेंक के आओ, बदबू आ रही है, हाँ चला के आओ। काली है इसके लिए तो हम शिव है। लेकिन एक बार अनुभव आ गया कि जो अंदर है ना कण कण में, जो ये फॉर्म छोड़ के दूसरे फॉर्म में निकल जाएगा, वो कभी क्षरण नहीं है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जाएगी। वो एक ही शरीर है और ये एक शरीर है अनाज का। ये तो जला देंगे, मिटा देंगे, कुछ भी हो जाएगा। उसके बीच में मन है। मन, हम तो बोलते तत्वमसी, अयम आत्मा ब्रह्मा, लेकिन पूछा तो क्या बोलेंगे? हु आर यू मिस्टर? भावेश। हाँ फंस गया। शुरू हो गया ना। भावेश, अहम, मैं भावेश। फिर उसके बाद एटीट्यूड, मैं ब्राह्मण का लड़का, क्षत्रिय का लड़का, इतनी कोठी बड़ी, हाँ इतनी समझदारी, इतना सुंदरता, इतना ओहदा, एटीट्यूड आ गया। फिर बंडल, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। मिला तो खुशी, नहीं मिला तो दुख। और जो हमको चाहिए वो मेरे दोस्त को मिला तो और बड़ा दुख। ये काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर लेबोरेटरी में नहीं लेके जा सकते, लेकिन ये 60-70 किलो को घुमाते हैं ना। वो उसका भी एक बॉडी है ना, स्पिरिचुअल बॉडी। ये मटेरियल बॉडी है, एक एस्ट्रल बॉडी है। गुरुजी आपने पूरा तत्वबोध खोल दिया अभी। हाँ तो क्या करें? आप सुनने वाले हैं अच्छे, तो समझने वाले के सामने ही खोला जाता है ना समझ खोला तो भी ले नहीं सकता है ना। लेगा कौन? जिसको ये समझ है वही लेगा। अच्छा लगा आपका वो, मैंने देखा ना। चलो कामाख्या ने भेजा है समझो आज। हाँ जी, हाँ मैंने देखा, मेरी भी बड़ी श्रद्धा है, मैं भी उधर जाता हूँ। हाँ उनकी वजह से ही मैं चल पा रहा हूँ। गुरुजी ने भी मुझे, जो मैं ललिता सहस्रनाम तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन ललिता त्रिशती, उसको कादी विद्या बोलते हैं, वो मैंने उधर जाके रोज पढ़ता हूँ। जब भी मन आता है कि माता जी के पास जाके बैठने का, अभी थोड़ा सा गोदी में जाके, तब गए हैं, बहुत ज्यादा ठंडा होना है, किधर तो भी सहारा चाहिए, तो उधर जाके बैठ के बोलता हूँ। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी लगता है चलो शिव जी के गोद में जाके बैठे। जो अंदर और बाहर अलग नहीं है। जो हमारे अंदर है ना परमात्मा, वही आत्मा है। और बाहर कन कन में जो बसा है ना, पर्वत में है, पेड़ में है, ये दीवार में है, इसमें है, आप में है, सब में है। जो बाहर है वो परमात्मा है, जो अंदर है वो आत्मा है। दोनों एक है। 0 - 0 = 0, 0 + 0 = 0। कोई अलग नहीं है। अनुभव आना चाहिए, लेकिन वो बयान नहीं होता है। एक सवाल, ये इसके बाहर है, अभी हम अपनी दुनिया में, नॉलेज भी तो माया है। हाँ, ज्ञानम बंधा चैतन्य आत्मा, बराबर। तो सबसे बड़ा बंधन है वो। तो अगर जब हम उस स्थिति में है तो बाकी तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान यानी अनुभूति है ना। आखिरी अनुभूति यही है कि सब कुछ शून्य है। वहां तक पहुंचे फिर ज्ञान बंधन ही नहीं रहेगा। आपको क्या, किससे डर भी नहीं लगता है, ना कुछ चाहत है। तो अगर हम कहते कि मैं विटनेस हूँ तो वापस प्रॉब्लम हो गया। मैं विटनेस नहीं हूँ, वो विटनेस है। वो मेरे माध्यम से भोग रहा है। मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, वो पाप कर रहा है। ये अघोरी बोलता है। यही तो सत्य है। हाँ, उसको मांस खाने में कोई परेशानी नहीं। यही सत्य। अगर मेरा शरीर उसको पचा सकता है, और मैं एक जानवर हूँ, मैं बेजान नहीं हूँ,
ये बेजान है, मेरे अंदर जान है, तो मैं जानवर हूँ। हाँ, जानवर जिस चीज को खा के अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको खाने में कोई उसको पाप और पुण्य नहीं समझता है। वो अघोरी किधर समझता है? सच। तो उसके लिए वो बाल भाव में जाना पड़ता है। ये बड़ी कठिन साधना है। तो इसके लिए आशा मनसा त्यागनी पड़ती हाँ है। जी। हाँ, जब वो त्यागने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे पीछे आएगी। लक्ष्मी भी तुम्हारे पीछे सब आएगी। कुछ। तो जो चाहोगे वो मिलेगा फिर। तुमको खाली इच्छा प्रकट करनी है कि बस मुझे आज 5 स्टार में होटल में खाना खाना है, और वो भी एकदम मर्सिडीज गाड़ी में जाके करने की इच्छा हुई है। वो सुबह सुबह आएगा दरवाजे पर तुमको लेने के लिए। फुल क्रिया शक्ति ऑन द बस तुम्हारा उतना वो संकल्प इतना बड़ा होना चाहिए, बस बस वो कनेक्शन आत्मन परमात्मन का अच्छा होना चाहिए। उसके लिए जो बीच में है ना एटीट्यूड, वो जिस दिन जाएगा ना, उसके लिए फिर दिखावा छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी करना पड़ता है संसार में, लेकिन हर बार नहीं। हाँ जी। जैसे कोई इंस्पेक्टर है तो उसको वर्दी पहनना पड़ता है ना, ऐसे काम के लिए कोई खदान में काम कर रहा है तो उसको टोपी पहनना पड़ेगा, वो बल्ब लगाना पड़ेगा, हथौड़ा लेना पड़ेगा। बस उसका वो काम है, लेकिन काम करते करते भी वो ये इन सब बातों का मजा ले रहा है, और अपने काम में उसको इतना रुचि है कि बस वो काम करने का ही है उसको, बाकी कुछ करना ही नहीं है। कि मेरा काम सबसे बेहतर है और मैं सबसे 100% इस काम में दूंगा। कोई भी काम हो, झाड़ू लगाने का हो, बस इसके अलावा और कोई अध्यात्म विध्यात्म है नहीं। हाँ। और कोई तंत्र नहीं है, कोई अभी- टेक्निक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। और ज्ञान जितना आएगा डिग्री, उतना एटीट्यूड बढ़ेगा, तो फिर वो बंधन। गुरुजी आप भगवत गीता ने पूरा भगवत गीता पढ़ा दिया आपने मुझे भी। हाँ, समझ ली। तो हम वेदांता से गीता, गीता से शत दर्शन, ये सब एक ही है, सब एक ही है। एंड खाली बोलने का तरीका अलग अलग है। मतलब इतना फॉर्चुनेट है हम लोग कि आप, मैं इतने समय बाद में किसको मिल रहा हूँ जो सब एक पकड़ के चल रहे हो। वरना मैं इतने लोग को मिल रहा हूँ कि नहीं हम शक्ता है तो हम शक्ता ही है, हम ऐसे तो ऐसे ही है, और फिर हमारा जमता नहीं है। बट वेरी ग्रेटफुल, ये अलग ही अनुभव है। मैं कोई पंथ को मानता ही नहीं हूँ, और सारे पंथ मेरे हैं। हाँ जी। कोई भी पंथ ऐसा नहीं कि जो मेरा नहीं है। ये बहुत कम सब लोगों की कमियां भी मुझे मालूम है, और सबके ताकत भी मुझे मालूम है, क्योंकि उनमें से अच्छे लोग भी मेरे संपर्क में हैं। अब बुरे तो रोज दिखाई देते टीवी के ऊपर। त्र्यंबकेश्वर पे एक सवाल है। हाँ, हम जब मंदिर एंटर करते हैं, यंत्र बने, यंत्र नहीं लोटस जैसे बने हैं ऊपर, और फिर एक मेल और फीमेल भी है, वो क्या मीनिंग है जो सर्कुलर है पूरा? हाँ, ये प्रतीक रूप से शिव शक्ति को दिखाने की कोशिश की है। उसकी कल्पना है वो चित्रकार या वो शिल्पकार, चित्रकार नहीं बोलेंगे, उसका नाम यशवंतराव हर्षे था। अच्छा। ये यशवंतराव हर्षे करके एक शिल्पकार, जो पुराने शिल्प शास्त्र को पढ़ता था, ये होळकर जी के वहां पर जो शिल्पकार थे उनके पास वो सीखता था, सोमपुरा के पास। ये असल में गुजरात से आए सोमपुरा। तो उनमें से एक जो शिल्पी था, उनके पास ये यशवंतराव हर्षे काम करता था। तब होळकर जी उधर मंदिर बना रहे थे, धार जो उनका प्रांत है, इंदौर, उज्जैन, महेश्वर, वहां पर ये पत्थर का काम करते थे। उनके पास ये जवान सीखता था। तो जब पेशवा जी को ये मंदिर बनाने का था, तो उनको सबसे बेस्ट शिल्पी चाहिए था। तो उन्होंने उसको सोमपुरा को संपर्क किया। तो बोले मेरा तो काम चल रहा है, लेकिन ये मेरा चेला है, ये बहुत होनहार है, आप पैसा खर्च करो तो वो आपको बना देगा। तो ये कैलाश मेरू बनाया है उन्होंने। ये जो रचना है, आप अगर अंधेरे में लाइट आता है पूर्णमासी को ये देखेंगे ना, तो उसमें बीच में संगमरमर का इस्तेमाल किया है और काला पत्थर। हाँ, काला तो आपको पूर्णमासी के दिन वो कैलाश पर्वत जिसने देखा है, तो उसको वो याद आएगी। फुल मून में मानसरोवर में बैठ के रात को 10-11 बजे आपका अगर मतलब ये नसीब अच्छा है और भगवान की इच्छा है,
तो आपको ऐसे अलग अलग तरह से कैलाश पर्वत नजर आएगा। तो आपको ये मंदिर अगर रात को पूर्णमासी को देखेंगे तो वो बिल्कुल कैलाश। मैच हो जाएगा। तो ये शिल्पी ने बहुत बढ़िया बनाया है। तो उधर वो जो शिल्प उसने लिखे है तो वो कुछ शैवों के सिद्धांतों का, क्योंकि आपको दर्शन मालूम है तो इसमें तो सांख्य बोलता है कि हाँ। 24 तत्व है, वो हाँ जी। पुरुष को नहीं मानता। हाँ जी। लेकिन योग ये शेश्वर सांख्य है, वो पुरुष को भी ले लेता है। हाँ। तो उधर 25 तत्व हो गए। हाँ जी। ऐसे 38 तत्व है शैवों के। हाँ जी। तो 38 तत्वों को उसने दिखाने की कोशिश की है उधर ऊपर। और जो बाहर कलश जैसे दिखते हैं ऊपर, नहीं, वो तो श्री यंत्र के जो उसका 108 हाँ। शक्ति ये बनाए गए हैं उधर चारों बाजुओं में। और ऊपर का जो शिखर है हाँ जी। उसमें पुरुष श्रृंग और मतलब 5-5 के ऐसे 5 मुखी है ना हाँ जी। भगवान, तत्पुरुष, ईशान, जी। वामदेव, अघोर। अघोर और तो ये इनका वो दर्शन आपको मिलता है अलग अलग रूप में। बाहर अष्ट भैरव है, हाँ जी। अष्ट शक्तियां है, हाँ जी। और अंदर 8 शिव के रूप है। क्षिति जो रूप, हम जल गणेश रूप, भगवान और बाद में जो बराबर बाकी हाँ जी। कोने में है वो। हाँ जी। हाँ जी। आपके अनुसार कितना पुराना है ज्योतिर्लिंग? ये ज्योतिर्लिंग, सारे ज्योतिर्लिंग अनादि है, बता नहीं सकते कितना समय से है। अब तक किसने ढूंढ नहीं पाया एग्जैक्ट? कोई भी ढूंढना नामुमकिन है। सब डेट दे रहे, लेकिन मेरे अनुसार अब तक किसने एक्चुअल डेट नहीं दिया है। हाँ, लेकिन ये ज्वालामुखी के केंद्र थे। हाँ, क्योंकि वो कभी यहाँ पर ज्वालामुखी सद्य स्थिति में था, और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि वहां से उबाले आते हैं गर्म पानी के, या धुआं निकलता है। ये किसी अनिष्ट घटना का संकेत मानते हैं, लेकिन ये अखबार में भी आया है जब जब ये हुआ है तब। और जो बाहर 3 शिवलिंग है, एक पे तो ब्रह्मसूत्र बना है, तो ये शिवलिंग कहाँ से आए बाहर 3 वाले? नहीं, वो बाहर 3 वाले वो उसने मॉडल बना कर रखे है, वो कहाँ से आए पता नहीं है। क्योंकि वो पहला जो मंदिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम बना हुआ था, जिसका लीला चरित्र में वर्णन है। हाँ, लीला चरित्र यानी यहाँ के जो संप्रदाय है उसमें से एक संप्रदाय कृष्ण को मानने वाला हुआ, पंच कृष्णों की उपासना होती है, उसको बोलते हैं महानुभाव संप्रदाय। महाराष्ट्र में 5 संप्रदाय बड़े ताकतवर है। सबसे ज्यादा वैष्णव संप्रदाय जो यहाँ से निकला, वारकरी, हाँ जी, पंढरपुर वाले, वो हरिहर भेद मिटाने के लिए निर्माण हुआ है, शैव से ही वो निकला है। दूसरा है दत्त संप्रदाय, तीसरा है महानुभाव संप्रदाय, अच्छा, एक नाथ संप्रदाय और एक शाक्त संप्रदाय। ये 5 संप्रदाय में महाराष्ट्र बटा हुआ है। तो महानुभाव का मूल ग्रंथ है लीला चरित्र। अच्छा, उसमें पुराने मंदिर का वर्णन आता है, लेकिन वो मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, और वो लिंग दब गया था, क्योंकि इधर शालूंग का नहीं है ना। तो तुंगा जगताप नाम के बिगारी ने क्या किया, उसके ऊपर वालुका डाल के पत्थर बिठा दिए जब आक्रमण आया तो, और ऊपर एक शिवलिंग रखा। तो शिवलिंग तोड़ा, तो तोड़ा हुआ शिवलिंग बाहर ये बाजू रखा गया है। वो पंचमुखी था, हाँ, वो 3 मुख का अभी तोड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो बाजीराव पेशवा को किसी ने बोला, यार तुम्हारा पेशवाई नष्ट हो रहा है, क्योंकि तुमने ये त्र्यंबक भगवान को जिधर पाँव में लगाया था, मस्जिद के पाँव में वो काट के लगाया था, तो तुमने वो उसको बाहर फेंक दिया। तो उसने लाके उधर वापस रखवा दिया है। अच्छा, वो आधा कटा जो शरीर है। और वो मुसलमानों ने नष्ट किया था, इसके लिए शिंदे ने सोने का दिया, जो अभी पालकी में निकलता है, वो सोने का बना के दिया है। और गुरुजी जो रेप्लिका है बाहर, वो रेप्लिका बनाई हुई है, यशवंतराव हर्षे ने बनाई हुई है। मतलब वो टाइम पे? हाँ, क्योंकि अंदर साधुओं के और पुरुषों के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। तब लेडीज लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि नागा साधुओं का यह आदि दैवत है जूना अखाड़े का। हाँ, जूना अखाड़ा करके शक्तिशाली संप्रदाय है। हाँ जी, जो दत्त भगवान को मानता है, शिव स्वरूप दत्त को। आज का दत्त नहीं है। हाँ। आज का दत्त है ना, उसके बीच में विष्णु का मूर्ति है,
और एक बाजू ब्रह्मा, एक एक बाजू बाजू शिव है। हाँ। लेकिन पुरानी जितनी भी आप काशी में देखो, इधर देखो महाराष्ट्र में, जितनी भी पुराने पिक्चर्स या मूर्तियां है उसमें बीच में शिव है। हाँ जी। और शिव से ही दत्त का ज्यादा मेल जोल है। तो वो शिव स्वरूप दत्त को मानते हैं। वो जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा नागा साधुओं का हाँ। संगठन है, तो उनके ये अधिष्ठाता है, नाथ संप्रदाय के अधिष्ठाता दैवत। इसके लिए उधर लेडीज जाने को परमिशन नहीं था, तो उनको दर्शन करने को मिले, इसलिए ये रिप्लिका उसने बनाई है। लेकिन वो एक सिद्ध ने बनाई है और वो नाथ संप्रदाय का था अच्छा। जिसने ये रिप्लिका निर्माण किया है। और उसके चिन्ह उसमें उकेरे हैं। वो एक बहुत बढ़िया सिद्ध था। आइडेंटिकल है। हाँ, वो 11वीं शताब्दी का एक सिद्ध था। उसने उसको सारे उस परंपरा के चिन्ह उसने हाँ। उकेर दिए है। लेकिन मूल मूर्ति के ऊपर ये चिन्ह आपको दिखाई नहीं देंगे, नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो बहुत थोड़ा बार अलग है। हाँ उसके ऊपर प्रक्रिया की है आर्कियोलॉजी ने। अरे मूल लिंग का क्षरण हो गया था, तो उसके ऊपर अभी ये तीसरी बार प्रक्रिया की है। अच्छा। उसमें शंख है, कुछ चूरा है, ऐसा एक प्रक्रिया होती है जिससे वो मूर्ति को ऊपर लेपन किया जाता है। उसको वज्रलेप बोलते हैं। अच्छा। वो वज्रलेप बिठाने के कारण वो पुराने चिन्ह अंदर के मूर्ति में नहीं मिलते, हाँ, लेकिन बाहर के मूर्ति में आज भी क्योंकि है। अंदर के 2 लाइन जैसे आ गए अभी। बराबर। तो समझने वाले को ये समझ सकते हैं, लेकिन अंदर अकाल लिंग देखेंगे तो बहुत बार वो वज्रलेप होने के कारण वो बहुत अलग छोटे छोटे जो सिंबल्स हाँ थे जी, वो नष्ट हो गए। लेकिन बाहर की मूर्ति में आपको एकदम दिखाई क्लियर देंगे। है। हाँ जी। और उसका ताल्लुक नाथ संप्रदाय से है और काश्मीरी शैवों के फिलोसॉफी से है। जो स्कंद पुराण में लिखा है पूरा सप्तऋषि गौतम ऋषि के बारे में और सब, उसका एग्जैक्ट स्पॉट लोकेटेड है ब्रह्मगिरी हिल पे। हाँ, ये हमारे पीछे एक तालाब है, उसको गौतम तालाब बोलते हैं। और उधर एक मंदिर है शिव जी का जो गौतमेश्वर करके है। और ये पहाड़ के नीचे जहाँ पर खेती करने की शुरुआत वो सिखाता था, उधर भी गौतम और अहिल्या का बड़ा मंदिर है। आप कभी जाना, जब परिक्रमा करते हैं ना, हाँ जी। तो वो बीच वाला हिल, छोटा सा हिल आता है और हिल के ऊपर वो गौतम का ही मंदिर बोलते हैं उसको। गौतम और अहिल्या की मूर्ति है। और जो गोदावरी का हम कहते हैं स्पॉट, वो शिव जटा मंदिर है कि उसके ऊपर भी कुछ है? नदी का मूल और ऋषि का कुल अज्ञात रहे तो ही अच्छा है। वो देखने की जरूरत ही नहीं है। इतना समझना, ये पहाड़ ऊंचाई के ऊपर है, यहाँ पर जल गिरता है बरसात का, वो 5 दिशाओं से बहता है और पंच नदी का उद्गम होता है। अभी दिखाने के लिए कोई एक स्पॉट चाहिए, समझ गए हम। इसके लिए उन्होंने कुछ सिंबॉलिक स्पॉट बनाया है, बस इतना ही इसका महत्व है। लेकिन पर्वत के अंदर गंगा बहती है, उसको गुप्त गोदावरी कहते हैं। तो वो कहाँ से आती है? पता नहीं, आज तक तो मिली नहीं, किसने देखी नहीं है। जिसने देखी उसने बोला नहीं है। जाते हैं लोग, लेकिन वो हाथ को पकड़ के लेके जाने वाला गुरु चाहिए, तभी अनुमति है उधर जाने की। और उधर आज भी सिद्ध रहते हैं। हाँ, और मिलते भी है। आपका नसीब है। आप मिल चुके हो? हाँ, बहुत बार। कैसा था अनुभव? अच्छा था। बात करते वो कि प्रेजेंटली? हाँ, करते हैं ना। आपका उनका परिचय है, आपको उनसे कुछ चाहिए, उनको आपसे कुछ चाहिए, तो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। आम आदमी जैसा बातचीत करते, हंसी मजाक करते। आपका मानसरोवर का अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। है वो क्षेत्र में बहुत कुछ। हाँ, उधर से आने के बाद जिंदगी बदल गई। जिंदगी में एक बार करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। कुछ टिप देना चाहते हो? ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान ऊपर रहना। समझ गए। ध्यान ऊपर रहोगे तो जो ध्यान में आएगा ना, वो जिंदगी भर रहेगा। समझ गए। अभी भी यहाँ संत ऋषि है ऊपर, है ये क्षेत्र में है।
जो ऊपर ही है, नीचे उतरते हाँ नहीं। नीचे उतरते हैं ना, कभी कभी आते हैं ना, उनको भी कोई चीज चाहिए तो आते हैं, मिलते हैं। लोग कोई उसको भिखारी समझता है, कोई अघोरी समझता है, वो भीख भी मांगता है रास्ते में, समझ में ही नहीं आता है कि वो है, फिर चला जाता है। पर आपके अनुभव हुए बचपन से अब तक बहुत सारे, बहुत सारे हैं। और उसके बाद जिंदगी बदलती जाती है। हाँ वो खुद की जिंदगी बदलाव करना चाहते, इसीलिए तो जाकर बैठे हैं। वो अपनी जिंदगी क्या बदली करेंगे, वो खुद बदलना चाहते हैं। आप ही आपको बदल सकते हो, हाँ ये तो सच है। दूसरा नहीं बदल सकता है। ये उम्मीद लगाना नहीं कि गुरु आएगा कोई आपको पकड़ के लेके जाएगा। वो कभी कभी एकाध नरेंद्र होता है, उसको परमहंस मिल जाता है, हाथ सर के ऊपर हाथ रखता है, वो विवेकानंद बनता है, बाकी के नसीब में नहीं है भाई। मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि सबसे पहले सवाल यही आता है, गुरु है ना जिंदगी बदल जाएगी। हाँ नहीं, निगुरा नहीं रहने का है, ये भी बात सच है। लेकिन गुरु मतलब आदमी होना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सच है वो। गुरु आपको ढूंढता हुआ आता है। आपको गुरु ढूंढने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप अपने रास्ते पर चलो। गुरु को चाहिए आप, वो लेके नहीं जाने वाला है, एक दिन तो छोड़ना ही है उसको। तो किसको देके जाएगा, उसको भी अधिकारी चाहिए ना। तो चिंता मत करना, तुम तुम्हारे रास्ते पर चलना, गुरु तुमको खोजता हुआ आएगा। तुम गुरु को खोज में जाओगे ना तो तुम भटक जाओगे, सच है। गुरु भी नहीं मिलेगा और लघु हो जाओगे। हम्म, ये जो कुंड है यहाँ, कुशावत कुंड, एक अननोन फैक्ट जो किसको पता नहीं है, आपने अनुभव किया या आपने रिसर्च किया उस पर? नहीं, कोई रिसर्च नहीं किया है मैंने उसके ऊपर। लेकिन मैं कोई श्रावण महीना नहाता हूँ, और मेरा विश्वास है कि अगर नामदेव जी कहते हैं कि कुशावर्ती करिता स्नान तेचे कैलासी रहना, तो नामदेव जैसा भगत जिसको गुरु नानक जी अपने ग्रंथ में उनके 52 अभंगों को स्थान देते, तो वो दर्जी इतना पहुंच चुका है, तो वो दर्जी कहता है कि इस पानी में डुबकी लगाने से अच्छा होगा, तुमको कैलाश में स्थान मिलेगा। तो मेरी बहुत श्रद्धा है और मैं उसी को श्रद्धा मानता हूँ। गुरु और वेदांत का वाक्य सत्य है, ऐसी निश्चयात्मक स्थिति जब आपकी हो जाए तो उसी को श्रद्धा कहते हैं, और वही मुक्ति का साधन है। तो उसमें ये साइंटिफिक लाने का नहीं। वो पानी में कई बैक्टीरिया हो सकते हैं, तुमको मार सकते हैं, तो भी आज पानी पीने वाले सन्यासी है। क्या हमको मालूम है कि इसमें इतने बैक्टीरिया, यार एक दिन हम पिएंगे तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और वो दोनों हाथ से ऐसा जल पीता है वही जिसमें हजारों लोग नहाते हैं, और हम एक बूंद गई ना तो अपना पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, घर आके गोली लेना पड़ता है। तो ये उनको क्यों नहीं होता, हमको ही क्यों होता है? क्योंकि हमारी श्रद्धा अधूरी है, आज भी है। ये विज्ञान की वजह से है। यार ये कोलाई तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये झमेला उनको क्यों नहीं होता है? उनके अंदर ये सिस्टम वो कैसे मार देती है, और हमारी सिस्टम क्यों नहीं मारती है? सबके अंदर टूल किट है, खाली वो खोलने की प्रक्रिया उनको आ गई, क्योंकि उनकी श्रद्धा वो अमृत बना देती है विष को। और हमारी श्रद्धा उस अमृत है, हम मानते हैं, नहाते हैं, मुंह में गया तो हमको बीमारी आती है, क्योंकि हम विज्ञान से थोड़ा सा शंका। एक सवाल कर लो, ऑफ टॉपिक है। आपको लगता है निर्विकल्प समाधि में जाने के बाद शरीर छोड़ना जरूरी है, कि शरीर में रह के? अनुभव नहीं किया है तो क्या सवाल का जवाब दूं? जब कोई अनुभव आएगा निर्विकल्प समाधि का तो मैं जरूर बोलूंगा। अनुभव नहीं है, मुझे समाधि क्या है वही मालूम नहीं है। हाँ, कभी कभी किताब पढ़ते समय खुद को भूल जाता हूँ, मैं उसी को समाधि मानता हूँ। कभी कभी पर्वत के ऊपर ट्रेकिंग करने जाता हूँ, ऊपर का नजारा देख के कुछ समय के लिए कहाँ जाता हूँ मालूम नहीं, ना हद में ना अनहद में, वही मेरी समाधि है। निर्विकल्प क्या है ये? अब मैं चाहूं तब समाधि में जाऊं और चाहूं तक समाधि से बाहर आऊं, इतनी खूबी तो नहीं है। जिस दिन आएगी भगवान खुदा देगा वो दिन, उस दिन इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा आपको। जिस बात के बारे में मालूम नहीं उस बात के बारे में बोलना मूर्खता है। मेरे लिए वही समाधि है।
कभी संगीत सुनते समय ऐसा लगता है कि नहीं बस ये सुनते रहे, समय बीत रहा है, मालूम ही नहीं कितना समय बीत गया। बाद में लगता अरे आधा घंटा हो गया, किधर थे वो भी नहीं बता सकते, बस वही समाधि है। कभी कभी नाचते नाचते भी हो जाता है, कभी कभी पर्वत के ऊपर जाने के बाद भी हो जाता है, आपको समय का ही पता नहीं लगता, वही तो और हम किधर है वो भी मालूम नहीं होता है। तो आपका अनुभव तो है। बस इतना ही है, लेकिन उसको समाधि कहे कि नहीं कहे ये भी शंका है, कि वो एक भावावस्था है, कि हम एकाकार हो गए उस दृश्य के साथ, जहां पर दृश्य और दृष्टा ये दो अलग रहे ही नहीं। क्या वो स्टेट मेंटेन होता है? नहीं हो सकता, हम आते ही है वापस। हाँ, उसका ड्यूरेशन बढ़ सकता है। अध्ययन से उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, ऐसे संत बोलते हैं, लेकिन मुझे तो वो भी अनुभव नहीं आया। कभी कभी कोई पंछी का आवाज आता है, कोई जानवर का आवाज आता है, कोई पत्थर गिरने का आवाज आता है, और आप फिर से इस दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन उस दुनिया में तो कुछ दिखता नहीं है, ना हम होते हैं। क्यों है? आपने दे दिया जवाब उसका। लेकिन दृश्य वो आगे चल रहा है। समझ रहे हैं कि आप अभी बैठे हैं पर्वत के ऊपर, शिखर के ऊपर है, बादल गुजर रहे हैं, कुछ दूर से दूसरा पर्वत देख रहा है, एक सूरज की किरणें कहाँ से आ रही है, कुछ पंछी जा रहे हैं। तो हम जब उस दृश्य को देखते हैं और एकाकार हो जाते हैं, तो वो दृश्य चल रहा है, फिर भी पंछी इधर से उधर जा रहे हैं, पर्वत दिखाई दे रहा है, बादल भी चल रहे हैं, लेकिन हम उस दृश्य में इतना मतलब विलीन हो गए कि वो दृश्य और हम दो अलग है ही नहीं। अभी अब हमको तो लगता है कि ये तो 5 मिनट का काम हो गया, 2 मिनट का काम हो गया, लेकिन जब हम घड़ी देखते हैं वापस आने के बाद, तब पता लगता है कि अरे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। बस इतना ही उस चीज का अनुभव है। वही तो सबसे बड़ा अनुभव, बेहतरीन अनुभव है। सबसे बड़ा उसके अनुभव बाद जो फ्रेशनेस आता है ना, वो कुछ अलग ही है। गुरुजी, मेरे अनुसार वो बैटरी चार्ज जो होता है ना उसके बाद, और जो क्रिएटिविटी और जो पावर आता है वो, लेकिन उसके लिए थकना बहुत जरूरी है। हाँ गुरुजी। आपको पर्वत चढ़ना पड़ेगा। आप 1 घंटा डांस करके देखो, कैसा भी डांस करो, जब आपके शरीर का कण और कण ऐसा थकान महसूस करेगा ना, उसके बाद जो आप रिदम पकड़ते हैं और आपका शरीर का कण कण फिर नाचता है ना, तभी वो अवस्था आपको प्राप्त हो। गुरुजी, आपने ये समाधि पाद पतंजलि में पूरा समझा दिया है। हाँ, समाधि पाद ऐसा समझना। उसमें तो थोड़ा सा मतलब कंट्रोल तरीके से वो योगा करते हैं ना, तो उस अवस्था को जाते। लेकिन मैं वो कुछ आसन नहीं कर पाया कभी भी, मेरा शरीर उतना लचीला नहीं हुआ। कुछ कुछ आसन करने में मुझे तकलीफ हुई, कुछ कुछ आसन तो साध्य हुए। अभी हम बैठे हैं, अभी तक मैंने ये आसन छोड़ा नहीं है। तो आप 1-2 घंटा 3 घंटा कोई भी काम कर रहे हैं और किसी एक स्थिति में बैठे, तो वो आसन सिद्ध समझ। तो ऐसा मैं पद्मासन में भी 1 घंटा बैठ सकता हूँ, वज्रासन में भी बैठ सकता हूँ। तो कुछ कुछ आसन तो बिल्कुल मतलब इजी लगते हैं अभी, लेकिन कुछ कुछ आसन तो बिल्कुल नहीं होते हैं अपने से। और जहां पर शरीर कष्ट हो गया, मैं इतना उसको खींचना नहीं चाहता, वो मेरे लिए इतना भी जरूरी नहीं है। और गुरुजी, मुझे लगता है बॉडी का लिमिटेशन है, वो एक्सपायरी है, बट इसका एक्सपायरी नहीं है। नहीं है। एक लास्ट सवाल गुरुजी, अगर हम त्र्यंबकराज आ रहे हैं, कौन सा मेथड है वर्शिप करने का एक यात्री को, और क्या मस्ट विजिट है जो यात्रा कंप्लीट करेगा, जो टेक्स्ट में लिखा है? एक बिंदु से अनंत शक्यताएं हैं, और एक बिंदु के पास जाने के भी अनंत रास्ते हैं। आपको जो रास्ता पसंद आएगा उस रास्ते से जाना, कोई ऐसा फिक्स मैनुअल नहीं है, और मैनुअल हिंदू धर्म को मान्य भी नहीं है। सच बोलना पाप है कि पुण्य है? पुण्य। और झूठ? पाप। हाँ, तो मैं चौराहे पर खड़ा हूं,
गाय आके झाड़ी में छिप गई, पीछे से कसाई आया, बोला पंडित जी गाय किधर गई है, देखी क्या? झूठ बोलूं कि सच बोलूं? तो हर समय झूठ पाप नहीं है ना। तो अपना प्रकृति के अनुसार आप वो रिचुअल पकड़ो। हाँ, आपको कुंड में नहा के उपवास करके बड़ा दान करने की इच्छा है तो वो करो। समझ गए। आपको नामस्मरण करना है, आप महामृत्युंजय का जाप करो। महामृत्युंजय कठिन लगता है, ओम नमः शिवाय बोलो, वो भी नहीं आता है, खाली ओम बोलो। आपको लगता है उपवास करने से अच्छा लगता है तो उपवास करो, नहीं तो भरपेट खाना खा के ओम बोलो। दोनों में भगवान मिलता है, इतनी श्रद्धा रखो। क्योंकि गुरुजी मैं आपको जानबूझ के पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार भाव ही सब कुछ है। अगर भाव ने आपको सब कुछ दे दिया है तो बाकी सब सही है। हाँ, भाव यानी क्या? समर्पण, एटीट्यूड लेस होके एटीट्यूड लेस होके हम जिस Surrender रास्ते करके। पर चल रहे हैं उस रास्ते के जर्नी का आनंद ले। बस पूजा कर रहे हैं ना, पूजा का आनंद दो, एटीट्यूड लेस होकर। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कितना कमाता हूँ, कितना होशियार हूँ, कौन से कुल का हूँ, सब भूल जाना। लोक लज्जा भी भूल जाना और आनंद लेना उस पल का, उस क्षण का। बस पहुंच जाओगे। जो काम कर रहे हो ना अच्छे से करो। तुम पुजारी हो, पूजा का काम करते हो, रोज वही करते करते आदमी परेशान हो जाता है। हाँ, अभी 40 दिन तुमको रोज 2-2 लोगों को लेके जाना है, वही काम है, टिपिकल। आनंद, तुमको आनंद आएगा ना तभी वो सामने वाले को आनंद आएगा। तुम रोज आनंद से पूजा करो और जिस दिन नहीं लगेगा ना उस दिन 2 मिनट में आ जाना। मेरा ये आदमी कुछ बोलेगा नहीं कि तुमने कल आधा घंटा लगाया था, आज 5 मिनट में लेके आया, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन तुमको नहीं लगे, आज नहीं यार मन लग रहा है, उसका सर उधर रख लो, फूल चढ़ा लो, एक मंत्र बोलो, निकल आओ। तो कई मार्ग है। अन्नदान करो, विद्यादान करो, जिसको दान में आनंद है। व्रत, जप, नियम, तप, स्वाध्याय, क्रतु, दया, दम, दान, इसमें से जो चाहे वो पकड़ लेना। और सब कर सकते हो तो सब कर। लेकिन जो भी करोगे आनंद से करना, और उससे तुम्हारा एटीट्यूड नहीं बढ़ना चाहिए और ताकतवर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फिर वो कर्म बढ़िया। नहीं तो रोज मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ तो फिर वो एटीट्यूड तुम्हारा, और मैं कुछ बन गया बड़ा, वो तुम्हारा ये चमड़ा भिगोने से तुम बड़े पुण्यवान हो गए, ये जिस दिन तुमको लगेगा उस दिन वो सब खत्म, समाप्त। अब बाकी चमड़ा धोना है, कुत्ता भी धोएगा, नहीं तो उसको भी मोक्ष मिलेगा ना। इसके लिए वो भाव जरूरी है। भाव यानी एटीट्यूड लेस होकर सामान्य कर्म करना। तो फिर वो भी करने से पहुंच जाता है। रोज नहाने का, ये चमड़ा रोज भिगाने का उस पानी में। हाँ, अगर भाव सच्चा है कि अगर नामदेव में ने बोला हुआ वो ऐसे यूं ही नहीं बोलेगा तो वो भी पहुंच जाएगा। किसी ने बोला है कि रुद्र सूक्त बोलने से होता है, तुमको रुद्र सूक्त आता है और तुम श्रद्धा से वो बोलते हो और वो भगवान की स्तुति का अर्थ जान के तुम मन ही मन पुलकित होते हो, आनंद आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हो वो बोलते समय, तो वो पहुंच जाता है। नहीं तो नहीं पहुंचेगा। कितना भी सस्वर बोलो, उसमें गलती हो गई तो वो भी सुनेगा। सच सच समझ के लेता है, वो कहीं पागल थोड़ा है। हाँ, वो चीटी बचती है ना, कबीर बोलता है, वो भी वो सुनता है ना। बांग देने की जरूरत नहीं ना उसके लिए, और सुनता है। ये तुम्हारा भाव, श्रद्धा, यही भाव है।